ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा क्या है और शिक्षण क्या है, दोनों का पता होना चाहिए। भाषा क्या है? भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। भाष धातु का मतलब होता है बोलना अथवा कहना। इस शब्द से ये उत्पन्न होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति ना हो, कोई भी जीवधारी हो, कोई भी ऐसा प्राणी हो जो बोलता हो अथवा ना भी बोलता हो, तब भी वो अपने विचारों को, अपनी मन की बात को प्रकट करता है। अब आप कहेंगे नहीं बोलता, वो कैसे विचार प्रकट करता होगा? वो संकेत के माध्यम से प्रकट करता है। वो संकेत अथवा इशारों के माध्यम से करता है, या फिर उसकी अपनी कोई भाषा होगी। आप जानते हैं 2 पैर वालों की भाषा अलग, 4 पैर वालों की भाषा अलग, उड़ने वालों की भाषा अलग, और किसी के प्रकार के जीव जंतु देखो तो भाषा अलग, जलचर की भाषा अलग, थलचर की भाषा अलग। अब समझ गए मेरी बात को? तो इस प्रकार से भाषा शब्द का अर्थ होता है कहना, विचारों को प्रकट करना। दूसरा है शिक्षण। शिक्षण शब्द शक धातु से उत्पन्न है। शक धातु से पहले बना है शिक्षा, शिक्ष बना, शिक्ष से बना है शिक्षा, और शिक्षा से शब्द बना है शिक्षण। शिक्षण अर्थात शिक्षा देना, या जो कुछ भी दिया जाता है वो शिक्षण के अंतर्गत गिना जाता है। क्योंकि हम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें शिक्षण तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ही। तो भाषा हो गया, शिक्षण हो गया। अब इनके सिद्धांतों भाषा शिक्षण के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। हम शिक्षक की दृष्टि से बात करें तो भाषा शिक्षण के भाषा के शिक्षण को जब हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। नंबर 1 है शिक्षक, नंबर 2 है विद्यार्थी, और नंबर 3 है पाठ्यक्रम कहें या फिर उसको कहें पुस्तक। इन 3 के बिना यह शिक्षण संभव नहीं है। विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षण नहीं हो पाएगा, आपका पाठ्यक्रम नहीं है तो शिक्षण नहीं हो पाता, और यदि शिक्षक नहीं है तब भी यह शिक्षण नहीं हो पाता है। अर्थात इसके भाषा शिक्षण के मुख्यतः 3 घटक हैं। आप उसे नोट कर लीजिएगा: शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। 3 घटक: शिक्षक, विद्यार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम। इनके माध्यम से ये शिक्षण संभव हो सकता है। इसे एक बात और बता दें कि भाषा शिक्षण, भाषा एक प्रकार का संकेत है, और भाषा शिक्षण के अंतर्गत पतंजलि ने स्पेशल रूप से कहा है कि दूसरों के विचारों को समझना या अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, ये सामान्य रूप से भाषा में गिना जाता है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से कुशलतापूर्वक दूसरे को देना, या जो कुछ मिल रहा है उसको कुशलतापूर्वक ग्रहण करना, ये दोनों कुशलता के अंतर्गत हैं, यानी भाषा कौशल के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं के अंतर्गत हम कोई विशेष बिंदु नहीं है, इससे संबंधित कोई भी साधारण प्रश्न यदि आते हैं तो आप हम सब हल कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन हम आगे देखेंगे भाषा शिक्षण में कुछ निम्नलिखित सूत्र हैं जिन पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। वो कौन से सूत्र हैं, यानी इसको किस ढंग से इस शिक्षण को होना चाहिए, तो वो पॉइंट है महत्वपूर्ण। ये वो पॉइंट देखिएगा। नंबर 1 शीर्षक आएगा भाषा शिक्षण के सूत्र। भाषा शिक्षण के सूत्र ये कौन से हैं? ये सूत्र हैं, करीब 11 हैं। वैसे बड़े सरल हैं। मैं सोचता हूँ बोल के सुना दिया जाए कि लिखवा दिया जाए। चलो ठीक है, लिखवा देते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए उन बिंदुओं पर यदि आपको कोई समस्या आती है, समस्या आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप सभी प्रशिक्षित हैं। वो ये सारे पॉइंट आप पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी उनको तरोताज़ा करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो वो पहला बिंदु है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। नंबर 2 ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब यह आगे की ओर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ जाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से आंशिक की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञानी से तर्क संगत, परिचित से अपरिचित की ओर, इत्यादि। ये भाषा शिक्षण के सूत्र हैं। भाषा शिक्षण करते समय इस दृष्टि से हमें चलना चाहिए। अब आपके सामने कोई किसी के सामने ये कठिनाई आ सकती है कि सरल से कठिन की ओर तो हम समझ गए, ज्ञात से अज्ञात भी समझ गए, स्थूल से सूक्ष्म क्या है। स्थूल से सूक्ष्म से मतलब ये है कि पहले बड़े रूप को प्रस्तुत करना, फिर छोटे रूप को देना चाहिए। बच्चों के सामने बड़ा रूप पहले बताएंगे, फिर छोटे छोटे सूक्ष्म बात को लेने चले जाएंगे तो वे तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही पूर्ण से आंशिक, अनिश्चित से निश्चित, ये भी सब समझेंगे आप। अब यहाँ लिखा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यदि हम किसी बिंदु को ले रहे हैं जो हमारा पाठ्य विषय का शीर्षक है, उस पर लेने तो पहले विश्लेषण, उसके विस्तार से स्थानीय भाषा में आप पहले बता दीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसमें संश्लेषित कीजिएगा, मतलब उसको सूक्ष्म की ओर लाइएगा। अब आप कहेंगे ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर से मिलता जुलता है। हाँ, मिलता जुलता है, लेकिन विश्लेषण में ज़्यादा विस्तार से हमें पहले बता देना है, और उसको विस्तार से बताने के बाद में धीरे 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 आकर के अपने जो पाठ्यक्रम में जो पॉइंट है उस पर ला करके उन्हें छोड़ना है। तो वो संश्लेषण करना। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत। मनोवैज्ञानिक, हर बात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आप यदि किसी को देख भी लेंगे ना, आप जरा गौर से देखेंगे तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। आप प्रेम से देखेंगे उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। आप मुस्कुरा कर देखेंगे उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक जो बात है जिससे हमें लग जाता है कि हमारी बात को बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है या समझ रहा है, हम समझ रहे हैं उसे, फिर उसको तर्क संगत, इस बिंदु के आधार पर हमें पाठ्य विषय के बिंदु पर आकर के बच्चे तर्क कर सकें, हम भी तर्क संगत होकर के उन्हें बता सकें, इस पॉइंट पर आना है। परिचित से अपरिचित, ये सारे बिंदु इस प्रकार से हैं, बाकी सभी सरल हैं, आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये हुए भाषा शिक्षण के सूत्र।